नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। देश में इन दिनों बटेंगे तो कटेंगे का नारा काफी चर्चा का विषय बन गया है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश के बाद अब झारखंड में इस नारे ने एंट्री ले ली है। दरअसल पिछले दिनों यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा था कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। इस नारे ने पूरे देश में तो सियासी संग्राम मचा ही था। इस बीच बीजेपी प्रत्याशी सीपी सिंह ने अपने आवास पर लगाए गए बटेंगे तो कटेंगे की होर्डिंग से झारखंड में जमकर सियासत में बवाल मचा दिया है। इस नारे ने विपक्ष की बेचैनी को बढ़ा दिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का कहना है कि इस नारे का कोई असर नहीं होगा। आरजेडी कह रही है कि यह देश के लिए बेहद ही ज्यादा खतरनाक है। इतना ही नहीं, कांग्रेस का तो कहना है कि बीजेपी मुद्दा विहीन पार्टी हो गई है। इन सब के बीच कल झारखंड दौरे पर रहे सीएम योगी ने एक बार फिर मंच से कह दिया कि एक रहोगे तो नेक रहोगे, जिससे विपक्ष और ज्यादा चढ़ा हुआ है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर विपक्ष को इस नारे से इतनी दिक्कत क्यों हो रही है और बार बार सीएम योगी इसे दोहरा क्यों रहे हैं। आज इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्यों इतनी ज्यादा बेचैनी बढ़ी हुई है विपक्ष की? देखिए, ये काफी दिनों तक ये नारा चलेगा। ये अखिलेश यादव, आरजेडी, कांग्रेस, उद्धव ठाकरे, इन तमाम तथा कथित सेकुलर पार्टियों को, इंडी गठबंधन को इस नारे को डील करना पड़ेगा और इसका कोई उपाय नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं है। कह रहे हैं कुछ लोग कि बड़ा खतरनाक नारा है। अच्छा, सबसे खतरनाक तो देश के लिए खटाखट था। देश को बर्बाद करने के लिए, देश की इकोनॉमी को खत्म करने वाला नारा। जहां जहां खटाखट के चक्कर में जिस राज्य में जो लोग आए, दिवालिया हो गया है वो राज्य। चाहे कर्नाटक हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, सैलरी देने के लिए पैसे नहीं बचे। राज्य के ऊपर लाखों करोड़ों रुपए कर्ज में डूब गए ये लोग। योगी आदित्यनाथ ने क्या खराब कहा? ये तो बचपन में स्कूल में भी पढ़ाया जाता है। एकता में शक्ति है, यही तो वो कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे और एक रहोगे तो सेफ रहोगे। तो इसमें क्या गड़बड़ है? हम एक नहीं थे तो हिंदुस्तान कट गया। भैया, आज से 150 साल पहले अफगानिस्तान का आधा हिस्सा हिंदुस्तान में पार्ट था। हम बट गए, वो भी कट गया। हम बट गए तो पाकिस्तान भी चला गया, बांग्लादेश भी चला गया, म्यांमार में बहुत सारा इलाका चला गया। गया कि नहीं गया? तो बटना कटना ये तो साफ साफ इतिहास बता रहा है। लेकिन राजनीति में क्यों दिक्कत हो रही है इन लोगों को? देखिए, नारा एक ऐसा चीज है जो जनता के गले उतर जाए एक बार तो फिर वो जाता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी यहां तक पहुंची 2 सीटों से। उसमें एक नारा बहुत बड़ा रोल जिसका रहा और वो है जय श्री राम, जय श्री राम, जो आज भी सुनाई देता है, हर जगह सुनाई देता है। जय श्री राम का काट ये लोग नहीं निकाल पाए। वो उल्टा कहते थे कि नहीं नहीं, देखिए ये तो आरएसएस वाले जय श्री राम बोलते हैं, वो बड़ा खतरनाक नारा है। ये लोग जय श्री राम क्यों नहीं बोलते? ये ज्ञानी पैदा हो गया राहुल गांधी, है ना। तो लोगों ने बताया कि बेवकूफ़ी करना बंद करो। श्री का मतलब सिया ही होता है, सीता ही श्री है ना। तो अच्छा, ऐसा होता, फिर बंद हो गया। तो ये नारा तो नारा है। हर जगह आप देखिए जय श्री राम लोगों ने कार्ड पर लिखना शुरू कर दिया, लोगों ने गाड़ियों पर लिखना शुरू कर दिया, घर के बाहर लिखना शुरू कर दिया, घर में झंडे लगाने लोगों ने शुरू कर दिए जय श्री राम का। तो नारा वही पावरफुल होता है जो आम जनता के गले में उतर जाए
और लोगों की जुबान पे चढ़ जाए, वो घर कर जाता है, तो वो नारा सफल हो जाता है। तो योगी आदित्यनाथ हो, प्रधानमंत्री मोदी हो, ये कोई अमीर घराने में तो पैदा हुए नहीं, किसी सिक्लूडेड जगह पे तो रहे नहीं, तो जनता में ही रहे, जीवन जो है जनता के बीच ही उन्होंने, तो वो पब्लिक के पल्स को समझते हैं। और इसीलिए ये जो योगी आदित्यनाथ ने एक नारा दिया हरियाणा के चुनाव में, और उससे सारा कुछ बदला, अब यही नारा झारखंड में भी गूंज रहा है, महाराष्ट्र में भी गूंज रहा है, और ये नारा इतना तगड़ा है कि कनाडा में भी सुनाई दे रहा है, अमेरिका में भी सुनाई दे रहा है, बांग्लादेश में भी सुनाई दे रहा है। जहां जहां हिंदुओं के ऊपर विपत्ति आएगी, लोग यही कहेंगे, बटोगे तो कटोगे। अब योगी आदित्यनाथ कल झारखंड में थे, कोडरमा भी गए थे और वो हजारीबाग भी गए, और आपने बहुत सही जानकारी दी। कभी एक नेता ने बीजेपी का वो घर के बाहर वो सेल्फी पॉइंट बना दिया कि आइए फोटो खिंचाइए जाइए। अब इस तरह का सेल्फी पॉइंट हर जगह बनेगा, बिकॉज ये जो बटेंगे तो कटेंगे ये घर कर गया है। देखिए किस तरह का मीम्स बन रहे हैं, किस तरह से सोशल मीडिया में इसका प्रचार प्रसार हो रहा है। लोग कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है, और बात सही है। फिर इसका जवाब में सबसे पहले समाजवादी पार्टी कूदी, योगी के जवाब में अखिलेश यादव कूदे, उन्होंने बड़ा सा होर्डिंग लगवा दिया, ना बटेंगे न कटेंगे। तो किसी ने जाकर के समझाया कि न बटेंगे न कटेंगे, यही तो योगी आदित्यनाथ भी कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, तो न बटोगे तो न कटोगे। मतलब आप भी वही बात कह रहे हो जो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। इनको अकल समझ में आई, उसने फटाफट जो है वो होर्डिंग पोस्टर बंद करवाया। इसका कोई उपाय नहीं है, कोई इलाज नहीं है। और इसका असर क्या है? योगी आदित्यनाथ कोडरमा गए, वहां से हजारीबाग गए, करीब 65 किलोमीटर की दूरी है दोनों के बीच में। मुझे बताया गया कि ये जो पूरा रास्ता है कोडरमा से तिलैया, बरही, रामगढ़, हजारीबाग, लोगों के घर के बाहर हर जगह भगवा झंडा ही नजर आ रहा है। ये कहानी है, ये कहानी है। और लोग इस तरीके से इसको समझ रहे हैं कि ये जो हिंदुओं को तोड़ के, जातियों में बांट के, हिंदुओं को बांट के, हिंदुओं को बरगला के, हिंदुओं को अनर्गल बातें बता करके, ये मुसलमानों को जोड़ के, हिंदुओं को बांट के चुनाव जीतने की जिनकी रणनीति थी, उसके कलेजे के ऊपर मोटा सा कील है ये, बटोगे तो कटोगे। एक बार फिर से चढ़ा दिया है सीएम योगी ने। और वो तो हर जगह चलेंगे। जितनी ज्यादा विपक्ष को दिक्कत हो रही है, ये जितना विपक्ष ही प्रचार करेगा इसको, ये बात ही ऐसी है, नारा ही ऐसा है। उन्होंने फिर मंच से कह दिया, बिल्कुल वो कहेंगे, एक रहोगे नेक रहोगे। एक रहोगे तो भाई कोई गलत बात तो वो कह नहीं रहे, कोई गलत बात नहीं। प्रधानमंत्री भी कह दिए, प्रधानमंत्री काटेंगे वर्ड नहीं इस्तेमाल करते, उन्होंने सोफिस्टिकेटेड तरीके से कह दिया, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, मतलब कटोगे नहीं, सेफ रहोगे। क्यों ये लोगों के गले उतर रहा है? क्योंकि यही अखिलेश यादव, यही राहुल गांधी, यही केजरीवाल, ये सरतन से जुदा किया गया ना लोगों का, तो ये सब चुप थे। जब काटा गया हिंदुओं को तो ये चुप थे। अब लोग बोल रहे हैं, इसलिए ये मामला जो है वो लोगों के घर तक पहुंचा है, लोगों की जुबान पे आ गया है, बटोगे तो कटोगे। कारण इनकी तुच्छ, घटिया और डिविसिव पॉलिटिक्स, ये जो मुस्लिम अपीजमेंट वाली राजनीति इनकी जो है,
लोगों ने कह दिया है कि बहुत इनफ, इनफ, ये नहीं चलेगा। और इसलिए योगी आदित्यनाथ का ये जो स्लोगन है वो हिट हो रहा है। और राजनीति में तो वही नारा सक्सेसफुल होता है, पॉलिटिकल डिविडेंड देता है, जो नारा लोगों की जुबान पे आ जाए। ये बटोगे तो कटोगे, ये घर घर में लोग बातचीत में कह रहे हैं, फोन पे बातचीत में कह रहे। मैंने एक पत्रकार को फोन किया नासिक, मैंने कहा क्या हाल चाल है उधर चुनाव का। एक शब्द उसने कहा, सिर्फ बटोगे तो कटोगे, खत्म कहानी। एक सेंटेंस में सारा कुछ उसने कह दिया। तो ये परेशानी इंडी गठबंधन की है। अभी तक तो न झारखंड में और ना ही महाराष्ट्र में इंडी गठबंधन की कोई रैली या कोई कैंपेन नजर आ रहा। लेकिन इस बीच एक और खबर आई है झारखंड से कि वहां पे कांग्रेस के कई ऐसे बागी उम्मीदवार हैं जो हेमंत सोरेन की टेंशन बढ़ा सकते हैं। देखिए, ये सब टेंशन वेंशन तो अपनी जगह पे है, ये सब तो होता रहता है हर चुनाव में। नया ये बटोगे तो कटोगे ही है, और यही इनकी सबसे बड़ी चिंता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो सीएम योगी के एक नारे बटेंगे तो कटेंगे ने विपक्ष को पूरी तरह से परेशान कर दिया है। हरियाणा, यूपी और महाराष्ट्र के बाद अब झारखंड में इसकी एंट्री ने बवाल मचा दिया है। विपक्ष की तरफ से जमकर बयानबाजी की जा रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि विपक्ष सीएम योगी के इस नारे से काफी डर गया है। उसको लग रहा है कि कहीं हरियाणा वाला हाल झारखंड और महाराष्ट्र का ना हो जाए। हालांकि बार बार बीजेपी इस नारे का जिक्र करके विपक्ष के जले पर नमक छिड़कने का काम कर रही है। सबसे बड़ा सवाल में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।